to being with us. Now we are just studying about the unit number 3rd chemical reaction and equation, जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड का पेपर फर्स्ट साइंस का जो यूनिट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसे हम 4 वीडियोस के अंदर 4 वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं। इसका पहला टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन, इसका एक्सप्लेनेशन है जहां हम फिजिकल केमिकल चेंज को जानेंगे, जो कि बेसिक पार्ट है यहाँ पर नीट और JEE और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यही यहाँ पर जो केमिस्ट्री हमारा यूज हो रहा है ये बेसिक है। और अगर आपका ये क्लियरिफाई हो गया तो आपको सारी केमिकल रिएक्शन इजी हो जाती हैं। सो हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली 10th के जो केमिस्ट्री के और ओवरऑल यूनिट्स हैं इसको कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ 11 और 12 के केमिस्ट्री को भी डिस्क्राइब करके आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बात करते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस यूनिट से। टॉपिक का नाम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है। इसके स्टार्ट में ही आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे आप, बोर्ड में अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप कैसे आंसर राइट करोगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको मार्क्स चाहिए यहाँ पर अगर, तो उसको कैसा लिखना होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। चलिए देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर को आप कैसा डिस्क्राइब करोगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं आपको पता ही है, हम पिछले वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन दे चुके। मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम केमिकली बॉन्डेड हो, ऐसे सब्सटेंस को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और मॉलिक्यूल की यहाँ 2 टाइप्स यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है, एलिमेंटल जिसे हम यहाँ पर होमो एटॉमिक के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंड वन कंपाउंड कह रहे हैं यहाँ पर। तो कंपाउंड किसको कहते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। जैसे यहाँ पर इसको होमो एटॉमिक भी कह रहे हैं हम। होमो एटॉमिक की एग्जांपल देख लें अगर आप, तो H2 इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। ये मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें क्या है, एक से ज्यादा एटम है जो कि केमिकली बॉन्डेड है, जैसे H2, O2, Cl2। नाउ नेक्स्ट वन यहाँ पर O3, S4, S8, P4, ये सब के सब क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। और ये सबको क्या कहा जा सकता है, एलिमेंट कहा जा सकता है। तो ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल भी कहला सकते हैं। अगर आप 11 में पढ़ेंगे तो इसको ये कहा जाएगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाउ द नेक्स्ट वन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जिसे हम कंपाउंड के नाम से भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो, ऐसा मॉलिक्यूल। जैसे ये यहाँ पर एक से ज़्यादा एटम है बट यहाँ पे टाइप्स ऑफ एटम ज़्यादा है। यहाँ एक ही टाइप के एटम थे, इसमें 2 टाइप्स के एटम है। इसी तरह से सेकंड वन एग्जांपल हमारे पास देखेंगे हम, HCl, इसी तरह से C6, H12, O6, ये सब के सब क्या है, H2SO4, HNO3 और भी बहुत सारे NaOH, ये सब के सब क्या है, मॉलिक्यूल है। बट यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कैसे हैं, इसमें एक से ज़्यादा एटम है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। डिफरेंट टाइप के एटम अगर कंबाइन होके कोई मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं उसको कंपाउंड भी कहा जा सकता है। इस लेवल में इसको ऐसा डिस्क्राइब किया हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। तो ये था क्वेश्चंस का आंसर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। सेकंड वन क्वेश्चन इसी यूनिट के स्टार्ट में आपसे पूछा है, व्हाट इज मीन ऑफ एन वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, किसे कहते हैं वैलेंसी। पिछले वीडियो में हम इसको डिस्क्राइब भी कर चुके हैं। वैलेंस मींस टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड दैट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर किसी एटम में बॉन्ड बनाने की क्षमता, ताकत, यहाँ पर जितने वो बॉन्ड बनाता है उसको कहते हैं उसकी उतनी वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल सोडियम यहाँ पर 1 बॉन्ड बनाता है तो उसकी वैलेंसी 1 है। कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाता है तो उसकी वैलेंसी 2 है। कार्बन 4 बॉन्ड क्रिएट करता है न्यूट्रल कंडीशन में तो उसकी वैलेंसी 4 है। इसी तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी वैलेंसी 3 और 4 है। इस तरह से यहाँ पे हर इंडिविजुअल एलिमेंट और एटम की वैलेंसी डिफरेंट है, डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो ये बॉन्ड बनाने की क्षमता को कहा जाता है वैलेंसी। इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया और रूल्स हैं, ऑक्टेट रूल का भी डिस्कशन करते हैं कंटिन्यूअसली, आगे उसी को डिस्क्राइब किया हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी यूनिट के स्टार्ट में पूछा है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड। डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट करने के लिए आपको क्या कंडीशन और क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का फार्मूला राइट करना हो तो आपको उसको क्या करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन को लिखा जाता है H और यहाँ पे ये Cl क्लोरीन के लिए तो HCl ऐसा इसको लिखा जाता है। तो ये कंडीशन है, अगर आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए जो कि पीरियोडिक टेबल में गिवन है। ये पीरियोडिक टेबल के जो सिंबल हैं ये एलिमेंट के सिंबल है, जब इनको कंबाइन किया जाता तो यहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं और ये मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को ऐसा कंबाइन करके रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्ड में ना लिखते हुए उसको ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। इसी तरह से वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बनता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन से बनता है तो इसको कहा जाता है वाटर। बट यहाँ पे क्या किया हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन में नहीं लिखा बल्कि सिंबल यूज किए, तो ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। और एट द लास्ट
इसी के क्वेश्चन में आपको पूछा है कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज रिटन, कैसा लिखा जाता है। तो देखिए कैसा लिखते हैं वाटर को। यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ एटम को कहाँ लिखना होता है, सबस्क्रिप्ट में। अगर आप वाटर में काउंट करोगे तो हाइड्रोजन कितनी क्वांटिटी 2 है और ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पे इसको 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप ऐसा लिख सकते थे बट यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता, जनरल ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इससे पता चलेगा इसमें हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 2 है और ऑक्सीजन 1, तो रेशियो है 2:1। इसको स्टोइचियोमेट्री भी कहा जाता है, जो आप 11 का बेसिक है इसमें जानोगे, बट यहाँ पे हम जनरल समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में आप देख लो, यहाँ आपने हाइड्रोजन को 2 लिखा है, सबस्क्रिप्ट में लिखा है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, रेशियो को नीचे लिखा जाता है। तो ये इसके लिए रूल्स और यहाँ पर कंडीशंस हैं। इस तरीके से ये रिक्वायरमेंट होती है किसी मॉलिक्यूल और कंपाउंड को लिखने के लिए, आप उसका रेशियो ऑफ एटम को काउंट करके उसको इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं फॉर्मूले के जरिए। तो ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, इस तरह से उसको आप डिस्क्राइब कर सकोगे। नाउ द नेक्स्ट वन, अगर आपको इसको लिखना भी है तो आप इस तरह से लिख सकते हो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आगे यहाँ पर कंटिन्यू में बात करेंगे। टॉपिक का एलोबोरेशन होता है, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया हुआ है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं। इनमें कंबाइनिंग पावर होता है, कंबाइन होने की कैपेसिटी होती है, वो डिपेंड करता है यहाँ पर उसके वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, या डुप्लेट कंप्लीट है या नहीं है। तो इन हर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से इंटरेक्ट होता है तो रिएक्शन शो करता है, वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ये कंडीशन अप्लाई होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जब केमिकल रिएक्शन का यहाँ पर इन्वेंशन हुआ तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो सबसे पहले क्या होता है, मटेरियल चेंज होता है। केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, केमिकल रिएक्शन किसे कह रहे हैं, जब एक कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट और इंटरेक्ट होता है तो उसमें क्या होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और मेकिंग ऑफ बॉन्ड, यानी कुछ चेंजेस होते हैं। अब ये चेंजेस अगर परमानेंट है, क्योंकि जब भी केमिकल मेकिंग ऑफ बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है तो ये चेंजेस परमानेंट होते हैं और यही चेंजेस को कहा जाता है केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल चेंज कैसे चेंजेस हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं इन जनरल। तो ये केमिकल चेंजेस को कहा जाता है परमानेंट चेंजेस। और कोई सब्सटेंस में अगर यहाँ पर कोई फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे आपने आइस क्यूब लिया, उसको यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में किसी रूम में ऐसे टेबल पे रख दिया, वो क्या होगा, मेल्ट होगा। लेकिन अगर आप उसको कलेक्ट करके वापस फ्रिज में रख दें तो ये क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चेंज परमानेंट चेंज नहीं है। परमानेंट चेंज यहाँ पर कहलाते हैं केमिकल चेंज और टेम्पररी चेंज को कहा जाता है फिजिकल चेंज। दैट इज द डिफरेंस। तो एक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स परमानेंट रहते हैं, इसी को केमिकल चेंज कहते हैं। इसी की बेस पर आपको एक एक्टिविटी, एक चार्ट कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ है। उसमें पहला आपको ये पूछा है जो आइस ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे आइस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू लिक्विड, अगर यहाँ पे ये आइस ट्रांसफर हो रहा है लिक्विड के अंदर तो कौन सा चेंज है, आपको ऑब्वियसली अभी बताया गया कौन सा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। सेकंड में यहाँ पर कुकिंग ऑफ फूड, अगर कुकिंग ऑफ फूड को आप चेक करते हो तो ये कौन सा चेंज है। अगर यहाँ पे आपने जो इंग्रेडिएंट लिया था फूड बनाने के लिए, शुरू में ये कैसे थे, अलग थे, जब बन गए तो डिफरेंट हो गए, अब ये रिटर्न हो नहीं सकते, तो ये चेंज कहता है परमानेंट चेंज। इसी तरह नेक्स्ट वन एक्टिविटी रैपनिंग ऑफ फ्रूट है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट में आप देखोगे कि यहाँ पे जब फल पकते हैं, जब कच्चे होते हैं डिफरेंट होते हैं, जब पक जाते हैं तो तब उसमें क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। ये चेंजेस कैसे हैं, दोबारा से आप उसको कच्चा नहीं कर सकते, ये परमानेंट चेंजेस है। तो कुछ एक्टिविटी जो वापस से रिटर्न नहीं होती, जनरली उसको हम कह रहे हैं यहाँ पर परमानेंट चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही कन्वर्ट हो जाना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। इसी तरह नेक्स्ट वन है एवपोरेशन ऑफ वाटर। एवपोरेशन ऑफ वाटर अगर आप चेक करोगे, पानी का भाप बनना, अगर आप उसको कंडेंस कर लोगे वापस लिक्विड बन जाएगा, वापस से पानी आ जाएगा। ये क्या है, केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। इसी तरह से डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, यहाँ पे ये भी क्या है, ये हमारे बॉडी में जब हमने जो फूड यहाँ पे इंटेक किया है, खाना खाया है, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये चेंज परमानेंट होगा, वापस से वो खाना दोबारा हमारे पेट में नहीं बन सकता या रिटर्न नहीं हो सकता। तो ये जो चेंज है ये कैसा है, ये परमानेंट चेंज, यही क्या है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट वन इसी तरह साइज रिडक्शन ऑफ नैप्थलीन बॉल, यहाँ पे जो डाबर की गोलियां कपड़ों में रखी जाती हैं, इसका वेपराइजेशन होगा तो ये पहले गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसको फनेल में कलेक्ट करते हो तो वापस से सॉलिडिफाई हो जाएगा। ये जो चेंज है ये यहाँ पर फिजिकल चेंज है। इसी तरह से ये कंप्लीट एक्टिविटी लेमन जूस, और यहाँ पे जो है तो अगर कड़प्पा और टाइल्स पर गिर जाए, शाहबाद टाइल जो हमारे घरों में लगी होती है जनरल, इसको शाहबाद टाइल ही कहते हैं, तो अगर इस पे लेमन जूस ही गिर जाए तो वहाँ रिएक्शन होती है, और वहाँ पर रिएक्शन कैसी होती है, वो जो चेंज होता है वो परमानेंट चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं यहाँ पर केमिकल। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कौन सा चेंज है, कोई कांच का बर्तन टूट जाए तो हम उसको क्या करेंगे, पिघा लेके दोबारा से शेप दे सकते हैं, ये चेंज फिजिकल चेंज है। इस तरह से ये कंप्लीट एक्टिविटी कंप्लीट हुई। यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना था फिजिकल चेंज है
या केमिकल चेंज। तो हमने ये कंप्लीट इसको डिस्क्राइब किया। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर जो है तो 5 एक्टिविटीज गिवन है जो जिसकी बेस पर आपको आइडेंटिफाई करना है केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, या फिर यहाँ पर जो है तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको डिस्क्राइब भी करना है कि ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको मालूम हो जाए। बट यहाँ पर हम इसके एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में पूरा आपका हेल्प करेंगे और आपको यहाँ पे इंडिविजुअल हर रिएक्शन समझ में आ जाएगी क्या है। चलिए देखते हैं, पहली एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको आइडेंटिफाई क्या करना है इस रिएक्शन में। सबसे पहले कलर चेंज हो रहा है, गैस रिलीज हो रही है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो पहली एक्टिविटी आपको क्या है, लाइमस्टोन को आपको सबसे पहले क्या करना है, हीट करना है, वेपोरेट करना है। तो क्या होगा, अगर आपने लाइमस्टोन क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की पहली एक्टिविटी है। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका डीकम्पोजिशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होगा और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, गैस रिलीज होगी। तो आपको सबसे पहले इस रिएक्शन की जो चार्ट दिया हुआ है नीचे हमको कंप्लीट करने के लिए, उसमें क्या करना है, कलर चेंज होगा क्या। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का कलर व्हाइट होता है, लाइमस्टोन भी व्हाइट होता है, तो कलर चेंज नहीं होगा। तो आप लिखोगे नो कलर चेंज। नेक्स्ट वन, यहाँ पर गैस रिलीज हो रही है, हाँ गैस रिलीज हो रही है। थर्ड वन, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज, तो आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप टेम्परेचर को मेंशन ना भी करें तो चलेगा, नो चेंज करके लिख दें। और ये जो चेंज हो रहा है ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये पहली एक्टिविटी रिएक्शन है। आप अगर इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो आपको पता चलेगा ये रिएक्शन कौन सी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट गेट टू बी डीकम्पोज्ड एंड फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज सेड टू बी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डीकम्पोजिशन के एग्जांपल है और मैंने आपको बता दी क्या कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको जो रिएक्शन गिवन है इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है। आप इसको नोट भी कर लेना वहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हैं, यहाँ पे मोर रिएक्टिव एटम और ये लेस रिएक्टिव एटम है, कहाँ, सॉल्यूशन में। आपको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डस्ट को ऐड करना है और हीट करना है, तो तब आपको पता चलेगा ये ऐड करते से ही क्या होगा, इसका जो कलर होता है यहाँ पर ब्लू कलर, ये चेंज हो जाएगा रेडिश ग्रीन कलर। यहाँ पे जो तो ग्रीनिश कलर के अंदर में यहाँ पे कलर चेंज होगा। ये पहली आप कंडीशन लिख लोगे इसमें, कलर चेंज। यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये लेस रिएक्टिव कॉपर रिमूव होगा और जिंक ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा जिंक सल्फेट कॉपर। ये रिएक्शन कैसी है, डिस्प्लेसमेंट। मोर रिएक्टिव एटम is replace the less reactive atom and form a new product, that reaction is said to be a displacement reaction। ये डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है। यहाँ कलर चेंज होगा, यस कलर चेंज होगा। नेक्स्ट वन, गैस रिलीज नहीं होगी क्योंकि ये कॉपर है, गैस नहीं है तो गैस रिलीज नहीं होगी। टेम्परेचर चेंज आप मेंशन कर दो, नहीं होगा। नेक्स्ट वन, ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। एट द नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी आपको बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शन है। बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट की जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों, अभी देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट किसको कह रहे हैं। यहाँ पे टू रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे क्या होगा, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो कि अडक्ट होता है। यहाँ पे दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन रहेंगे, दोनों को मिलाने पे उसमें सॉलिड प्रोड्यूस हो जाएगा। सॉलिड जो बनेगा उसको कहते हैं यहाँ पे प्रेसिपिटेट। तो ये बेरियम क्रोमेट होगा जिसका ये कलर कौन सा होगा, यहाँ पे येलो कलर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर लाइट येलो होगा। इस तरह से यहाँ पे ये जो पोटेशियम बेरियम सल्फेट है हमारे पास, इसका भी कलर होता है। बट जब आप इनको रिएक्शन करवाओगे दोनों की, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट, तो यहाँ बनेगा पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्रोमेट कंपाउंड प्रोड्यूस होगा जिसका कलर येलो होगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा। तो अब ये कौन से चेंज है, यहाँ पे टू रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इन दैट प्रोडक्ट अ प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म। प्रेसिपिटेशन अगर बन रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है। और यहाँ पर क्या होगा, कलर चेंज होगा। यहाँ पे येलो कलर, यहाँ डार्क येलो कलर था इसका, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेंट येलो कलर। नाउ द नेक्स्ट वन, इस रिएक्शन में गैस रिलीज नहीं होगी। ये गैस नहीं है, पोटेशियम सल्फेट है, ये बेरियम क्रोमेट, ये सॉलिड है, तो गैस रिलीज नहीं होगी। टेम्परेचर चेंज आप नो कर दो। नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। एट द नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ एक्टिविटी है कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन। यहाँ पे जो तो ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा होता है, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन ये भी यहाँ पे जो तो वाटर जैसे होता है। दोनों को जब आप रिएक्शन करवाओगे तो उसमें क्या होगा, सॉलिड व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा और वो प्रेसिपिटेट होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो रिएक्शन है ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जाम्पल है। तो ये और ये थर्ड एंड फोर्थ क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। कैल्शियम क्लोराइड को जब आप सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम
सोडियम क्लोराइड, ये इसका कलर कौन सा होगा, व्हाइट। और ये जो सब्सटेंस लिए थे हमने ये कलरलेस हैं, वाटर जैसे हैं। तो यहाँ इस केमिकल रिएक्शन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ कलर चेंज होगा। कलर चेंज होगा क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है व्हाइट कलर का। तो ये पहले कलर चेंज, यहाँ पर जो तो गैस रिलीज नहीं होगी क्योंकि कोई यहाँ पे गैस नहीं है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे जो तो सॉल्ट है ये सॉल्यूशन में ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट वन टेम्परेचर चेंज, नो मेंशन कीजिए आप। एट द लास्ट कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। एट द लास्ट यहाँ पे जो तो पांचवी एक्टिविटी आपको क्या है, थैलिक अनहाइड्राइड, ये केमिकल फॉर्मूला है थैलिक अनहाइड्राइड का। आपको इसको क्या करना है, एवपोरेट करना है, वापस से थैलिक अनहाइड्राइड ही बनेगा जैसे कि वैसे रहेगा। बस आप इसको हीट करोगे, पहले ये सॉलिड होगा, सॉलिड के बाद ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होने के बाद आप उसको फनेल से कलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर थैलिक अनहाइड्राइड ही मिलेगा आपको। ये चेंज, ये प्रोसेस कौन सी है, ये रिएक्शन है सब्लिमेशन, जहाँ आप सॉलिड को डायरेक्ट क्या में कन्वर्ट कर रहे हो, गैस में। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये कौन सी रिएक्शन है, सब्लिमेशन है। आप उसको कंडेंस करोगे वापस सॉलिडिफाई हो जाएगा। ये जो चेंज है फिजिकल चेंज, इसमें आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले कलर चेंज नहीं होगा, गैस रिलीज नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं, ये फिजिकल रिएक्शन है। सो दैट इज़ द एक्टिविटी। ये 5 एक्टिविटी और ये 5 रिएक्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट किए और इसकी बेस पे आप चार्ट को ऐसे कंप्लीट कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वन हमारा रहेगा राइटिंग द रूल्स फॉर केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे, कौन से रूल्स आपको राइट करने हैं। अभी हमने यहाँ पे ये 5 कंप्लीट एक्टिविटी परफॉर्म भी की है, आपको रिप्रेजेंट भी किए, समझाने की पूरी कोशिश की है। एक्सपेक्ट करते हैं आपको टॉपिक कंप्लीट समझ में आया होगा और एक्टिविटी भी यहाँ पर क्लियरिफाई हुई होगी। एट द लास्ट अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियरिफाई कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।